Hi guys, this is Vikram and today I will start interrogative pronoun. What's the mean of interrogative pronoun? Interrogative pronoun का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार का प्रश्न करना हो तब हमें ज़रूरत होती है interrogative pronoun की। तो देखते हैं interrogative pronoun कौन कौन से होते हैं। Who means कौन, whom means किसे, whose means किसका, which इसका यूज़ करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए या फिर विकल्प चुनने के लिए। What इसका मीन्स होता है क्या और इसका यूज़ करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो हम इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे रूल वाइज और समझेंगे कि कहाँ पर हम हु का यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हम किस तरह से सेंटेंस में किस तरह से क्वेश्चन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके स्पोकन के लिए और साथ ही साथ यदि आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे। तो समझिए रूल नंबर फर्स्ट से हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हु मीन्स होता है कौन, और जब भी हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना हो तब हमें ज़रूरत होती है हु का यूज़ करने की। तो देखें यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट खेल रहा है उसके बारे में हमें बताना है, तो यहाँ पर क्या पता लगेगा, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट अर्थात वह क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट देखें, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जब भी हम हुम का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं, और हुम का मतलब होता है किसे। एग्जाम्पल देखें, हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसे इन्वाइट किया है। तो यहाँ पर उसने किसे इन्वाइट किया है तो हम जानने के लिए हम अर्थात हमें ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर हुम का यूज़ किया है। इसका आंसर देखें, ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, उसने उसके मित्र को इनवाइट किया है। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड ये जो लिखा है यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट है, अर्थात जब भी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तब हम यूज़ करेंगे हुम का। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है, अर्थात जब भी हमें किसी भी चीज़ की या वस्तु के मालिक के बारे में पता करना हो तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हुज का यूज़ करेंगे। हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, हुज इज़ दिस अम्ब्रेला, ये छाता किसका है। तो ये छाता किसका अर्थात ये वस्तु किसकी है, इसके ओनर के बारे में या मालिक के बारे में पता करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, हुज का यूज़ किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, दिस इज़ हर अम्ब्रेला, ये उसका छाता है। तो यहाँ पर हर अम्ब्रेला ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये ओनर कौन है, हर। तो अब जब भी हमें किसी भी मालिक या ओनर के बारे में किसी भी वस्तु के बारे में पता करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, हुज का यूज़ करेंगे। तो अब देखें रूल नंबर सेकंड के बारे में। देखें यहाँ पर रूल नंबर सेकंड, तो यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन आपके पास, प्रेपोजिशन प्लस हुम या फिर प्रेपोजिशन प्लस हु। तो दोनों में से कौन सा राइट है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रेपोजिशन प्लस हुम ये राइट है, अर्थात जब भी आपको प्रेपोजिशन के साथ अगर हुम मिले तो सेंटेंस राइट माना जाएगा, लेकिन जब भी प्रेपोजिशन के साथ अगर हु लिखा हुआ है तो सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल देखें, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, अर्थात किसके द्वारा रामायण लिखी गई थी। तो किसके द्वारा रामायण लिखी गई थी, तो ये सेंटेंस राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन बाई यूज़ किया, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हुम। यहाँ पर देखा हमने जब भी प्रेपोजिशन आया तो वहाँ पर हुम का यूज़ करें, हु का यूज़ नहीं होता। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया आपका, राइट हो गया। बाई हु वॉज द रामायण रिटन, इसका कोई मीन्स नहीं है। तो याद रखें कि प्रेपोजिशन प्लस हुम राइट है, लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हु का यूज़ नहीं होता है। अब देखें रूल नंबर थर्ड, विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट या फिर चुनाव या विकल्प के लिए करते हैं। किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में चुनाव या विकल्प के बारे में अगर हम जानना हो तो वहाँ पर हम विच का यूज़ करते हैं, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तब भी हम विच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, विच इज़ योर बुक। नेक्स्ट, विच बुक डू यू लाइक। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि विच बुक डू यू लाइक, यहाँ पर आपको चुनाव या विकल्प देना है कि कौन सी किताब तुम पसंद करते हो, और यहाँ पर विच इज़ योर बुक, कौन सी किताब तुम्हारी है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में विच का यूज़ सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए या फिर विकल्प या चुनाव के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं विच का। तो देखें हम रूल नंबर नेक्स्ट, वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या, एंड वॉट का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए करते हैं। जब भी सेंटेंस में हमें क्वेश्चन करते वक्त सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो और क्या से अगर सेंटेंस निकल रहा हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉट से क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल देखें, वॉट हैव यू बॉट टुडे, तुमने आज क्या खरीदा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है। एंड वॉट इज़ स्वीटर देन हनी, शहद से
मीठा क्या है या शहद की तुलना में मीठा क्या है। तो यहाँ पर हमें जब भी इसका आंसर मिलेगा तो या तो हमें सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आंसर मिलेगा। तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हु, हुम, हुज, विच एंड वोट के बारे में। तो आप इसे वापस रिवाइज करें, वीडियो को रिपीट देखें यदि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इस वीडियो को केयरफुली देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आई थिंक गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे, and if you are new on this channel then subscribe this channel, click the bell icon for more new updates, and thanks for watching this video.